प्रेमी की हालत खस्ता देखकर महिला ने अचानक 100 मीटर की दौड़ लगाई, सीधे गार्ड के ऊपर कूद गई और फिर तेजी से उसके हेलमेट में घुस गई। अगले ही क्षण आदमी की गर्दन में तेज दर्द हुआ। उसने जल्दी से हेलमेट उतारा, लेकिन यह नहीं सोचा था कि शीघ्र ही उसी कार में जा चुकी थी। चंद सेकंड में ही वह सातों चित्रों से खून बहने लगी थी और पश्चिम उत्तर में दुख से भर गई। इस समय छोटी में मुश्किल से कान से बाहर निकल आई, लेकिन चेतावनी की ध्वनि ने तुरंत बड़ी संख्या में गार्ड्स को आकर्षित कर दिया। जब जांचकर्ता पहुंचे तो उन्होंने जमीन पर गार्ड्स की लाशें देखी। आदमी छेदे हुए कान की नाली को देख रहा था और यह नहीं जान सका कि कौन से हथियार से मारे गए। जब दोनों को कोई सुराग नहीं मिला तो महिला ने अचानक देखा कि सीवर में कुछ है। जब उसने ध्यान से देखा तो वह छोटी में की गिराई हुई जूती थी। इस समय जेल से भागे सैम फिर से गुस्से में आग बबूला हो गया। स्थिति को समझते हुए श्याओमेई तुरंत उसके गुस्से को शांत करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि सैम और अधिक उग्र हो गया। सीधे बाहर की ओर दौड़ा और फिर छलांग लगाकर गायब हो गया। इस समय स्थिति की गंभीरता को समझते हुए छोटी माई ने साथी को मदद के लिए पूछा। बहुत जल्द सैम डॉक्टर के घर पहुंचे। शंकर के समय पर पहुंचे और उसे फ्रिज में बंद कर दिया। सोचा भी नहीं था कि सीधे एक पंच से सैम ने उसे उड़ा दिया। सभी ने यह देखा और तुरंत उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में भर के सैम ने एक ग्लास से छोटे काले को उड़ा दिया। काली रोगी ने तुरंत ब्लड प्लाज्मा का उपयोग करके उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, फिर भी वो सैम के सामने टिक नहीं पाई। पास खड़े दुलिंगी ने जल्दी से आकर उसे रोकने की कोशिश की। अगले ही बल सैम को उछालकर फेंक दिया जाता है। जब वह खड़ा होकर फिर से जवाबी हमला करने की सोचता है, तभी छोटी में समय पर आ जाती है। इस समय वह 100 मीटर की विशालकाय बन चुकी है और आसानी से सैम को काबू में कर लेती है। जब छोटी में फिर से जागती है, सैम की भावनाएं फिर से सामान्य हो चुकी होती हैं।